हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइज और देखते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। इस रीडिंग के चार्ज हम अपने हर को देते हैं, अपने स्पिरिट गाइड्स को देते हैं और शुरू करते हैं रीडिंग कि बहुत जल्दी मेरे व्यूअर्स को कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बहुत जल्दी मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। इस चैनल पर जो व्यूअर्स हैं क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। 1 2 तो मैं करूंगी आपके कार्ड्स को शफल। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए रीडिंग को करेंगे स्टार्ट। मेरे जो व्यूअर्स ने बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मेरे जो व्यूअर्स ने बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मेरे जो व्यूअर्स ने बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मेरे जो व्यूअर्स ने बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 2 3 4 5 मेरे जो व्यूअर्स ने बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। मेरे जो व्यूअर्स ने बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। 1 2 3 4 मेरे जो व्यूअर्स ने बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मेरे जो व्यूअर्स ने बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मेरे जो व्यूअर्स ने बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। अपने आप ही उछल रहे सारे कार्ड्स। मेरे जो व्यूअर्स ने बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 4 कार्ड्स। मेरे जो व्यूअर्स ने बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 1 2 3 ओके। सो गाइज, मैंने आपके कार्ड्स निकाल लिए। चलिए देखते हैं आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। लेट्स सी। तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। सो हम आपके कार्ड्स देख लेते हैं सबसे पहले। सो हमारे पास जो फर्स्ट कार्ड है वो है आर्कएंजल कैम्यूल। नेक्स्ट हमारे पास है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। यहाँ पर है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पर है केयरिंग कनेक्शन एंड यहाँ पर है एंजल ऑफ लव। ओके, मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बहुत जल्दी मेरे व्यूअर्स को कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। शामनिक हीलर। यहाँ पर एनर्जी है गॉडेस ऑफ ड्रीम्स। इंटरेस्टिंग। यहाँ पर एनर्जी है पर्सनल गाइड एंड यहाँ पर एनर्जी है सोलफुल एप्रिसिएशन एंड यहाँ पर एनर्जी है टॉक्सिसिटी। ओके, यहाँ पर एनर्जी है अनटिल डेथ टीयर अस अपार्ट सैटर्न। यहाँ पर एनर्जी है मून एंड यहाँ पर एनर्जी है ऑटम की। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऑटम टाइमिंग कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, ओके। यहाँ पर एनर्जी है ग्रोथ। यहाँ पर एनर्जी है अनएक्सपेक्टेड। यहाँ पर एनर्जी है ब्यूटी एंड यहाँ पर एनर्जी फ्रूक्शन। ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल। आप कौन सी टाइमलाइन एक्टिवेट कर रहे हो मैं देख पा रही हूँ बहुत अच्छे से। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आपको कार्ड्स अच्छे से नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर है द स्टार, यहाँ पर है पेज ऑफ शॉर्ट्स एंड यहाँ पर है हर्मिट कार्ड। सो गाइज, आप लोगों को बहुत जल्दी यहाँ पर कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। सो मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है। सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसमें है आर्कएंजल कैम्यूल की एनर्जी, जो हमारे थर्ड चक्रा या फिर हमारे सोलर प्लेक्स चक्रा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो है शामनिक हीलर की और आर्कएंजल कैम्यूल के साथ आई है। इसका मतलब यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है मैं आपको बताती हूँ। ये कार्ड्स कुछ इस तरीके की बात कर रहे हैं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप लोग के स्पिरिचुअल पावर अनलॉक हो रही है और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप जो भी अपने पास्ट लाइफ में, क्योंकि हमारा जब भी ये थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल का जो कार्ड है ना, थर्ड चक्र की जो एनर्जी है या सोलर प्लेक्सस चक्र जब हमारा एक्टिव हो जाता है पूरी तरीके से, या फिर हम इस चक्र पर बहुत अच्छा काम कर लेते हैं और ये चक्र हमारा हील हो जाता है, एक्टिव हो जाता है बहुत ज़्यादा, तब यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आती है वो ये होती है। मैंने कई बार बताया कि आप अपने पूर्व जन्म के जो भी पावर्स आपके पास रही थी, जो भी आपने कमाया था अपने पूर्व जन्म में, आपने जो भी सिद्धियां हासिल की थी, अपनी जो भी स्पिरिचुअल पावर्स आपके पास थी, जो भी टैलेंट आपके पास था, जो भी ज्ञान आपके पास था, वो सब कुछ एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। वो सब कुछ अनलॉक होने लगता है भीतर से। जैसे
बहुत सारे लोगों को एस्ट्रोलॉजी समझ में आने लगती है, बहुत सारे लोग प्रिडिक्शंस करने लग जाते हैं, बहुत सारे लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत सारे लोग कुछ कुछ भी बनाने लग जाते हैं, जो भी विद्याएं उनके पास थी, ठीक है, वो विद्याएं अनलॉक होने लगती हैं। तो शामनिक के साथ आया है इस बार ये कार्ड, इसीलिए मैंने आपको ये मैसेज दिया कि आप में से जितने भी शामन रहे हैं, ठीक है, आप अपनी उसी एनर्जी में वापस टैप इन कर रहे हो। बहुत ही ज़्यादा हीलिंग एनर्जी है आपके भीतर, ठीक है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपके लिए बहुत सारी हीलिंग एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आने वाले समय में आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी के अंदर प्रकाश करने वाले हो, बिकॉज थर्ड चक्र की एनर्जी है, ये सूर्य को भी दिखाता है और शामनिक हीलर की एनर्जी है, तो मतलब एक ऐसा हीलर जो बहुत सारी नकारात्मकता को ख़त्म कर देगा, ठीक है। यहाँ पर सूर्य की एनर्जी है, जहाँ भी प्रकाश होता है वो अंधकार टिक नहीं सकता, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर उस अंधकार, उस डार्कनेस की एनर्जी को ख़त्म करना है जो लोगों के अंदर भरी हुई है, ठीक है, लोगों के अंदर प्रकाश को जागृत करना। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों की धारणाएं, बहुत सारे लोगों के विचार, सब कुछ अलग अलग है इस दुनिया के अंदर, सबकी चेतना अलग है, सब अलग तरीके से सोचते हैं। तो अगर उनको आप सही तरीके से समझाएं या फिर उनको उनका दृष्टिकोण बदलें, तो उनको बहुत कुछ समझ में आएगा और कहीं न कहीं उनका जो भी अभी तक चला आ रहा था, जो भी वो सोचते थे, जैसे भी वो काम करते थे, जो भी उनके पैटर्न्स थे, जो भी उनके जीने का ढंग था, वो सब कुछ परिवर्तित होगा, सब कुछ परिवर्तित होगा, सब चीज़ों में चेंज आएगा। तो यहाँ पर शामनिक हीलर की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर जो गुड न्यूज़ है, उसमें स्पिरिचुअल पावर्स का अनलॉक होना और आपको आपकी वापस उसी एनर्जी में टैप इन करा देना, यहाँ जहाँ पर आप अपने पूर्व जन्म में पहले भी रह चुके हो और पहले भी कार्य कर चुके हो। और आपका ना ये सब कुछ तभी तक रुका हुआ था जब तक कि आप इस शामन ना बन जाते। कहने का मतलब है कि जब तक आप फुल ऑन उस एनर्जी में नहीं आ जाते जहाँ पर आपको होना चाहिए। जैसे हम शुद्धिकरण की जब बात करते हैं, तो आपने कह दिया कि हाँ मैं एक हीलर हूँ, तो सिर्फ आपके कह देने से चीज़ें नहीं हो जाती हैं, ठीक है। एक अपने आप को सिर्फ कह देना और उसको धारण करना, दोनों बातों में अंतर है, ठीक है। एक इंसान जो अभी बोल रहा है, ठीक है, वो भविष्य में जब उसका शुद्धिकरण होगा, पूरा 4D प्रोसेस वो फॉलो करेगा, सारे लेसन्स को वो लर्न करेगा, पूरी डार्कनेस को वो फेस करेगा, तब जिस तरह की लाइट उसके भीतर होगी, उसका कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है, वो रियल है, वहाँ पर कुछ भी फेक नहीं है, उसने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है। वो व्यक्ति है जिसको आग में लिटरली तपाया गया है, जिसने सारे ट्रिगर्स को झेला है, ठीक है। तो उसने उस शक्ति को धारण कर रखा है। वो वास्तव में वो लाइट बीइंग है, ठीक है, जो पूरी डार्कनेस को फेस करके आया है। तो अपने आप को सिर्फ कह देना, ठीक है, और होना, दोनों बातों में अंतर है, ठीक है। कहना तो बहुत आसान है, अब आप आज के टाइम में अपने आप को हीलर बता दो, बट होने का मतलब है कि भई आपने सब देखा है, और जब आपने सब देखा होगा तो आपकी चेतना भी बड़ी होगी। जब चेतना बढ़ती है तो फिर कैसे पता चले कि ये रियल है? व्यक्ति का बिहेवियर, उसकी बातें, उसकी चीज़ें, उसकी हरकतें सब आपको समझ में आएँगी, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर ट्रिगर्स हील हुए होंगे वो ऑटोमेटिक शांति की तरफ आगे बढ़ा होगा, ठीक है। आप खुद देख लेना, जब आपके अंदर ट्रिगर्स होते हैं, आपके अंदर फ़ियर्स होते हैं, आपके अंदर शेम और गिल्ट की एनर्जी होती है, तब आप कैसे होते हो, ठीक है। और जब आपके अंदर ये सब कुछ नहीं है तब आप कैसे होते हो। तो शामनिक हीलर का मतलब यहाँ पर उस एनर्जी में ही आ जाना, ठीक है। जैसे अगर हम महात्मा बुद्ध का एक एग्जाम्पल लें, तो जब तक वो एनलाइटन नहीं थे तब तक वो कैसे थे, लेकिन जब वो एनलाइटन हो गए तब वो कैसे हो गए। तो यहाँ पर उनका जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस ने उनको वो बनाया, जहाँ पर आप उनको एक, मतलब आपने महात्मा बुद्ध की जो तस्वीर है वो देखी होगी, उसमें वो किस तरीके से दिखाई देते हैं, शांत। तो क्या वो पहले से ही ऐसे थे? नहीं, वो उस प्रोसेस में वैसे बने, तो वो उनका बन जाना लास्ट में, ठीक है, वो एनर्जी है यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के काम जो अटके पड़े थे ना कि मेरा क्यों कुछ नहीं हो रहा है, परमात्मा ने मुझे अटका के रखा है, मेरे को कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ना मेरा करियर अच्छा हो पा रहा है, ना मेरा लव लाइफ अच्छा हो पा रहा है, यहाँ से अब गाड़ी आगे बढ़ेगी, क्योंकि इतना तक तो तुम्हें करना ही था, ठीक है। इतनी एनर्जी तो तुम्हें अपनी हील करनी थी कि तुम वापस अपनी वो शामनिक हीलर वाली एनर्जी में आ जाओ,
समझ में आया मैंने क्या बोलने की कोशिश की है? ठीक है, अगर आप किसी के भी एग्जाम्पल को ले लें इस दुनिया के अंदर, तो पहले वो क्या थे और बाद में वो क्या हो गए। वो जब हो गए तो बीच में क्या लगी होगी, उनकी साधना, उनकी तपस्या, उनका इनर वर्क, या फिर उनका वो जो प्रोसेस जो उन्होंने फॉलो किया है। तो यहाँ पर बात उसकी आ रही है कि अब आप हो गए हो, ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। और ये आप यूं ही नहीं हो गए इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। इसमें यहाँ पर सीधी एनर्जी है, टॉक्सिसिटी को रिलीज करके ही आप ऐसे बनोगे। तो कभी तक कंपेयर करने की या दिखने की कोशिश मत करना। दिखने का मतलब कि मैं अपने आप को बहुत अच्छा दिखाऊं, अच्छा प्रेटेंड करूं, नहीं। आप अगर अवेकनिंग के प्रोसेस में हो तो प्रेटेंड करने की जरूरत नहीं, आप ऑटोमेटिक वैसे बनेंगे, क्योंकि वो प्रोसेस आपको वैसा बनाएगा। तो अगर आज आप नहीं हो, कोई आपसे ज्यादा है, कोई आपसे कम है, तो कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। किसी की चेतना आपसे ज्यादा है, किसी की कम, इट्स ओके। मैं अपने प्रोसेस में हूँ, जिस दिन मैं उधर पहुंचूंगा उधर पहुंच जाऊंगा, उससे आगे पहुंचना होगा उससे आगे पहुंच जाऊंगा। सबका प्रोसेस अलग है, ठीक है। मतलब सब लोग अलग अलग तरीके से गए हैं, किसी ने अलग तरीके से साधनाएं की हैं, किसी ने अलग तरीके से की हैं, तो जरूरी नहीं कि सबने एक ही चीज को फॉलो किया हो। तो किसी से कोई कंपैरिजन नहीं। तो ये आपके लिए पहली गुड न्यूज। दूसरा क्या है? दूसरा है गॉडेस ऑफ ड्रीम्स। आप जितना खुद पर ध्यान देते जा रहे हो, खुद पर फोकस करते जा रहे हो, आप क्या बनते जा रहे हो? गॉडेस ऑफ ड्रीम्स, शक्ति की एनर्जी, ठीक है। गॉडेस ऑफ ड्रीम्स यानी कि ये वो एनर्जी है जिसके विजन है, जिसके पास इंट्यूशन है, जो रिसीव कर सकती है, ठीक है। जिसके पास विजन है, जो इंट्यूटिव है और जो रिसीव कर सकती है इस दुनिया से जो भी उसे चाहिए। तो यहाँ पर आप गॉडेस की एनर्जी में टैप इन कर रहे हो। वही आ गई ना शामनी हीलर की एनर्जी। मतलब यूनिवर्स आपको वो बनाना चाहता था, एंजल ऑफ लव, उसने आपको बना दिया। एंजल ऑफ लव की एनर्जी कब आती है? जब हमारा हार्ट चक्र हील हो जाए पूरी तरीके से, और हमारे इनसे घृणा द्वेष मिट जाए, और हम इतने अपने आप में बैलेंस हो जाए कि जब सामने वाला ओवर रिएक्ट कर रहा है तो हमें पता हो कि बैलेंस रहकर बिहेव करना कैसे। क्योंकि जब तक हमारे ट्रिगर बचे हुए हैं, हम बैलेंस बिहेवियर दे ही नहीं सकते। हमारे अंदर से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर निकलेगा जो कि थोड़ा सा दिक्कत वाला होगा। तो जब हम अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, अपनी हीलिंग कर लेते हैं, अपने आप को साध लेते हैं, इसी को साधना बोलते हैं। खुद को साध लेना ही साधना है। जब हम खुद को साध लेते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे बिहेवियर पे, हमारे एक्शन पे हमारा कंट्रोल है, किसी और का नहीं है। किसी ने ऐसा नहीं है, किसी ने थोड़ा सा हमें बस ट्रिगर किया और हमने रिएक्ट किया, नहीं नहीं नहीं। एंजल ऑफ लव की एनर्जी दिखाती है कि मैं अपनी एनर्जी में टैप इन कर चुका हूँ। ओके, सो यहाँ पर और क्या नजर आ रहा है? यहाँ पर अब आप लोगों के लिए और क्या मैनिफेस्ट हो रहा है? तो आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो रहा है यहाँ पर पर्सनल गाइड। आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आपको कोई पर्सनली गाइड करने वाला इंसान मिल सकता है, या फिर कोई स्पिरिट यहाँ पर मौजूद है आपके लिए गार्जियन एंजल के तौर पे। स्पिरिट की मतलब फैमिली स्पिरिट, या फिर कोई ऐसा एंसेस्टर स्पिरिट जो आपके लिए मौजूद है, जो आपको बता रही है कि कैसे करना है। क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की एनर्जी दिखा दी कि चलो आपकी भाग्य में कुछ नहीं है, आपकी जिंदगी में कुछ नहीं लिखा, खाली तिजोरी, तो इसको भरना कैसे है। कोई है यहाँ पर पर्सनल गाइड जो आपको बता रहा है, आगे गाइड कर रहा है कि इसको भरना कैसे है। तो यहाँ पर मुझे लगता है आपके फाइनेंसेस में भी बहुत ज्यादा आप ग्रो करने वाले, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। मतलब आपको अपना काम करना था, आपको जो टास्क मिला था वो आपने कंप्लीट कर लिया। जैसे वो टास्क कंप्लीट होगा आपकी लाइफ में, मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर वेल्थ की एनर्जी, जिसे जनरेशनल वेल्थ बोलते हैं ना। तो लोग कहते हैं ना कि लेगेसी बनाएंगे, फेम पाएंगे, सक्सेस पाएंगे। तो ये कैसे पाएंगे? पहले हम जनरेशनल कर्ज को ब्रेक करेंगे, उसके बाद हम वेल्थ बनाएंगे, जनरेशनल वेल्थ बनाएंगे। उसमें कोई बुराई नहीं है, कहीं पर भी खुद को लिमिट मत करिएगा। सहा भी आपने बहुत तगड़ा है, तो अगर ब्लेसिंग्स आती हैं तो लेने के लिए भी तैयार रहो, रिसीव करने के लिए भी रेडी रहो, ठीक है। इसके अलावा क्या एनर्जी है? इसके अलावा है केयरिंग कनेक्शन। केयरिंग कनेक्शन यहाँ पर दिखा रहा है आप लोगों की लाइफ में केयरिंग कनेक्शन मैनिफेस्ट हो रहा है, जो आपको सोलफुल अप्रिसिएशन देगा। मतलब आपको लगेगा आपका पार्टनर आपको अप्रिशिएट करेगा, आपको लगेगा कि आपकी आत्मा उसके साथ रहकर बहुत ज़्यादा खुश है। पीसफुल एनर्जी, बहुत ही अच्छी एनर्जी में मुझे आप नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ बनकर आ रहा है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर ग्रोथ, यहाँ पर अच्छे कर्मों का बहुत ज़्यादा फल आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप लोगों के लिए ग्रोथ बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट होते हुए नज़र आ रही है। मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेस से ग्रोथ है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ब्यूटी का चेहरा खूबसूरत हो जाना, उनकी उनकी बातें खूबसूरत हो जाना, उनका व्यक्तित्व खूबसूरत हो जाना, बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड वे में यहाँ पर होंगी। क्योंकि हम अपने पास्ट लाइफ का जो ज्ञान है उसे तो हम एक्टिव कर ही रहे हैं, तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों से भी कनेक्ट करने लगते हैं, हमारा व्यक्तित्व पूरा बदलने लगता है। तो जो चीज़ें हम पहले नहीं करते थे वो हम करने लगेंगे, तो अचानक अचानक ना बहुत बदलाव आते हैं। बहुत सारे लोगों की पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अपने आप को जो इंसान समझना छोड़ दे,
और जो परमात्मा के अंश के रूप में स्वयं को देखे, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी प्राप्त कर सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर नज़र आता है कि आपका हर्मिट फेज खत्म हो रहा है और कोई पार्टनर यहाँ पर आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्स हर चीज़ आपको सोल लेवल पर देना चाहते थे। वो चाहते थे कि आपको सोल सैटिस्फैक्शन मिले, सिर्फ़ और सिर्फ़ ईगो को सैटिस्फाई नहीं करना चाहते थे। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ईगो सैटिस्फैक्शन की ज़रूरत नहीं थी, आपको ज़रूरत थी सोल सैटिस्फैक्शन की। इसलिए आपकी ज़िंदगी के अंदर इस तरह की चीज़ें हुई हैं और आपकी ज़िंदगी के अंदर केयरिंग कनेक्शन मैनिफेस्ट हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कनेक्शन, बहुत ही ज़्यादा लविंग कनेक्शन, बहुत ही ज़्यादा पीस से भरा हुआ कनेक्शन, और बहुत सारे लोग को आने वाले समय में फ़ेम मिल सकता है। स्टार की एनर्जी है, सोशल मीडिया पे आप फ़ेमस हो सकते हो, या एक साथ आपके पास बहुत सारा पैसा आ सकता है, मनी आ सकता है, क्योंकि जनरेशनल वेल्थ की एनर्जी है। यहाँ पर जितने भी लोगों को सैटर्न ने अलग कर रखा था, या फिर आपको लेसन्स लर्न करने थे, लोगों की वर्थ रियलाइज़ करनी थी, या पार्टनर की वर्थ रियलाइज़ करनी थी, या रिलेशनशिप से रिलेटेड लेसन सीखने थे, तो वो टाइमिंग आ चुका है कि भाई आपकी लाइफ के अंदर पार्टनर को भेजा जाए, क्योंकि जब तक शनि सिखा नहीं लेते तब तक चीज़ें क्लियर नहीं करते वो। यहाँ पर यूनिवर्स चाहते थे कि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो जाएँ, ठीक है, ताकि आप टॉक्सिसिटी को रिलीज़ कर पाएँ। क्योंकि जो लोग टॉक्सिसिटी में बहुत बुरी तरीके से फँसे हुए हैं, वो इसीलिए फँसे हुए हैं क्योंकि वो इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हो रखे हैं, ठीक है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उनके इंट्यूशंस क्या बता रहे हैं। उन्हें लग रहा है जो ये सोच रहे हैं, जो वो कर रहे हैं वही सही है, जबकि वो सही नहीं है। सो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है उसमें आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो, इसलिए यूनिवर्स चाहता था आप गॉडेस बन जाएँ। तो यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ क्या-क्या निकल के आ रही है, आप एंजल ऑफ लव की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, आप अपनी शामनिक एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, आप गॉडेस ऑफ ड्रीम्स बन रहे हैं, आप अपनी गॉडेस एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, तब जाकर यहाँ पर सोलफुल एप्रिसिएशन का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है कि आपकी सोल सैटिस्फैक्शन होने वाली है, आपको आपको सोल सैटिस्फैक्शन मिलेगी, चाहे वो करियर हो, चाहे वो लव लाइफ हो। एक बहुत ही खूबसूरत पार्टनर है यहाँ पर, और आपका जो अवेकनिंग का जो फेज़ है, जहाँ आप आइसोलेशन में थे, वो फेज़ खत्म हो रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए जनरेशनल वेल्थ की एनर्जी है, सक्सेस और फेम की एनर्जी है। बहुत स्ट्रॉन्ग आपके इंट्यूशंस हो रहे हैं, और आपकी स्पिरिचुअल पावर्स भी यहाँ पर अनलॉक हो रही हैं। तो आपने वो कर दिखाया जो एक्चुअली में यूनिवर्स चाहता था कि आप करें, क्योंकि अगर आप वो नहीं करते जो यूनिवर्स चाहता है, तो यूनिवर्स भी वो नहीं करता जो आप चाहते हो। तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इसका अर्थ ये हो गया कि भई तुम वही करो जो परमात्मा चाहते हैं, फिर वो सब हो जाएगा जो तुम चाहते हो। मतलब परमात्मा ने चाहा कि तुम अपनी शामनिक एनर्जी में आओ, तुम आ गए, तुमने सारी परीक्षा दे डाली। अब तुम जो चाहते थे, एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा करियर, या फिर प्रेम, या फिर बहुत सारा वेल्थ, वो सब हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, राइट। यहाँ पर आपकी कोई भी एंसेस्टर स्पिरिट है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, कोई फैमिली स्पिरिट है, तो आप उनको भी ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो, थैंक यू बोल सकते हो आप उन्हें, क्योंकि उन्होंने आपकी बहुत हेल्प की है, आपको कैसे भाग्य का निर्माण करना है, ठीक है। इस चीज़ में वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ना मतलब कुछ यहाँ पर जैसे डोनेशन का मैसेज आ रहा है कि अगर आप कुछ डोनेट करते रहते हैं तो बहुत अच्छा होगा। कहने का मतलब है कि जो भी आप कमाते हो, यहाँ पर जनरेशन वेल्थ की एनर्जी है ना, तो जो भी आप कमाते हो उसमें से थोड़ा-सा, कोई ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा देना है, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए कि आप मतलब हिसाब से जो भी आप कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो, जितना आप खुले दिल से कर सकते हो, ठीक है, वो आप करो। कोई ज़बरदस्ती नहीं कि बहुत ज़्यादा करो, जितना कर सकते हो आप, ठीक है। जो आपको लगता है कि भाई हम कभी महीने में कुछ 10 लोगों को खाना खिला सकते हैं, या फिर हम महीने में कुछ ऐसा करवा सकते हैं, कुछ ऐसा दे सकते हैं किसी को, जो भी आप करना चाहो। तो उससे क्या हो ना, थोड़ा-सा आप मतलब करते रहना चाहिए। महीने में इतना तो कोई भी इंसान कर सकता है ईज़िली, ठीक है। तो ये मैसेज आ रहा है, बहुत ज़्यादा करने का मैसेज नहीं है, सिर्फ़ थोड़ा-थोड़ा, ठीक है। जिससे क्या होता है ना कि हमारी भी एनर्जी जो है हर जगह हील रहती है, ठीक है। वैसे ये सोच के कभी नहीं करना चाहिए कि अगर हम करेंगे तो हमारे लिए भी होगा। आप जब करो ना, तो ये सोच के करो कि मेरे पास था, मेरा मन था, खुशी से मैंने किया। ईश्वर ने मुझे दिया है, ईश्वर ने जो मुझे दिया उससे जितना मैं कर सकता हूँ अपनी खुशी से, वो मैंने किया, ठीक है। ये सोच के नहीं करना चाहिए कि अगर मैं करूँगा तो भगवान मुझे दुगना होके लौटाएँगे। इस थॉट के साथ काम नहीं करना कभी भी, ठीक है। जैसे मान लो आप कहीं जाओ और किसी को आपने 10 रुपए दे दिए और सोचे कि ये आज मैंने 10 दिए हैं, अब वो भगवान मुझे इसके 40 करके लौटाएगा। ऐसे नहीं दिया जाता है, ठीक है। जब भी आप दान करो या फिर कोई भी चीज़ आप किसी को दे रहे हो, तो आप ऐसे दो कि मेरे पास बहुत सारा है, या फिर मैं जितना भी मेरे पास है इतना ठीक है, इतना अगर मैं किसी को दे देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये आप अपनी खुशी से कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप देखोगे चीज़ें तो आएंगी आपके पास रिटर्न में, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है कि दिया है तो लौटेगा, लेकिन हमने वो थॉट क्रिएट नहीं किया था कि हमने दिया है तो लौट के आए,
दे के भूलो भाई, नेकी कर दरिया में डाल, वो वाली एनर्जी होती है। तो कई बार ना कभी कभी ऐसे थॉट के साथ भी काम करना बहुत अच्छा होता है लाइफ के अंदर। तो यहाँ पर से ये नहीं कहा गया कि बहुत ज़्यादा करना है, जितना कर पाओ थोड़ा बहुत जैसा भी, ठीक है। हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते, और स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी आपको ज़बरदस्ती कुछ करने की बोले, करो भाई, अपने मन से करो, जितना तुम कर सकते हो, जो तुम कर सकते हो, जैसा तुम कर सकते हो, जैसा इन वक्त तुम कर सकते हो, क्योंकि सबकी चेतना अलग अलग है। गाइडेंस आपको मिले, कोशिश करो, हो पाए, नहीं हो पाए तो यूनिवर्स को बोलो कि मुझे मदद करो, हेल्प करो, मैं अपनी हेल्प करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ये गॉडेस ऑफ ड्रीम्स की एनर्जी बहुत खूबसूरत है आप लोगों के लिए जो मैनिफेस्ट हो रही है। आप जो चमकोगे, जो दिखोगे, कोई आपको मैच नहीं कर पाएगा, राइट। सो यहाँ पर बहुत सारी ग्रोथ आ रही है आपके लिए, बहुत सारी सक्सेस, वेल्थ, सो जनरेशनल वेल्थ। ओके, सो गाइज ये आप लोग की रीडिंग है। आई होप आपकी रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज, बाय।